क्या हुआ? क्यों रुक गई? उसको लगातार फोन करती रहो। नाज़ो कभी ना कभी तो तुम्हारी कॉल उठाएगा ना वो। कॉल करने का कोई फायदा नहीं अम्मी, शारिक ने अपना नंबर बंद कर दिया। देखो नाज़ो, मैं तुम्हें इस वक्त के लिए समझाती थी, अब तुम रो रही हो ना अपने उल्टे सीधे फैसलों की वजह से, है ना? अम्मी चुप कर जाए आप, मैं पहले ही परेशान हूँ और आप मेरे जख्मों पे और नमक छिड़क रही हैं। कुछ तो ख्याल कर ले मेरा। तुम्हारा ख्याल ही कर रही हूँ बेटा, अब सब कुछ बिगड़ गया है, रोने से कोई फायदा नहीं है। फायदा नुकसान का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं शारिक के बगैर नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? शारिक से बात करने। कहीं नहीं जा रही हो तुम। तो आप क्या चाहती? मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखे यहाँ बैठी रहूं? तुम्हें पता है अभी शारिक कितने गुस्से में है। तुम जाओगी और 3 अल्फाज बोल दिए ना तो जिंदगी भर बैठी रोती रहोगी तुम। देखो बेटा, अभी वो बहुत गुस्से में है, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो हम दोनों जाके उसको राजी कर लेंगे, वो हो जाएगा राजी। और अगर वो राजी ना हुआ तो? हो जाएगा मेरा बच्चा, राजी हो जाएगा। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए अमर? रास्ते में बाइक बनवानी है, वक्त पे निकलूंगा तो वक्त पे पहुंचूंगा। बाइक किसी और दिन बनवा लेना, आज हम साथ चलते हैं ऑफिस, ब्रेकफास्ट भी बाहर कर लेंगे। मेरा बिल्कुल मूड नहीं नाश्ते का, नई आउटिंग का। तुम्हारा मूड नहीं है ना? मुझे 5 मिनट दो, चेंज कर लेती हूँ, बस साथ ही ऑफिस आफी, चलता है। तुम बाद में आ जाना। अमर, साथ जाने में क्या मसला है? मुझे नहीं लगता हमारा साथ जाना मुनासिब होगा। क्यों मुनासिब नहीं है? तुम शौहर हो मेरे। हाँ हूँ तुम्हारा शौहर, लेकिन इस घर में, ऑफिस में तुम्हारे एक एम्प्लॉई हूँ सिर्फ, और एक एम्प्लॉई का अपने बॉस से डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। अमर, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? जो फैक्ट है मैं बस वो बता रहा हूँ। तुम मुझे फैक्ट नहीं बता रहे हो, बल्कि हमारे बीच और डिस्टेंस पैदा कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अहमर, क्या नाश्ता किए बगैर ही चले जाओगे? देर हो रही है गुड़िया बाजी, रास्ते में एक दो काम भी है। काम होते रहेंगे, आओ बैठकर नाश्ता करो। गुड़िया बाजी प्लीज शर्मिंदा ना करें, देर हो रही है, मैं चलता हूँ ऑफिस। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ गुड़िया बाजी, आप सुबह सुबह इतनी सीरियस लुक क्यों दे रही है मुझे? क्या तुमने ठीक नहीं किया आफी? मैंने क्या किया गुड़िया बाजी? मेरे भाई का दिल तोड़ा है। जिस दिल में मैं रहती हूँ वो दिल कैसे तोड़ सकती हूँ गुड़िया बाजी? हमारा मेरा डिसीजन बुरा लगा है अमर को और वो काफी हर्ट भी हुआ है, लेकिन मैं क्या करती, मजबूरन ही सही आपको कभी कभार कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। आप भी तो हैं, अपने बुटीक की बेहतरी के लिए डिसीजन लेती होंगी ना, और मुझसे नाराज होने के बजाय आपको मेरी पोजीशन समझनी चाहिए। हाँ, मैं समझती हूँ तुम्हारी पोजीशन और डिसीजन के पीछे छुपे रीजंस को, लेकिन तुम्हें भी तो अहमर को अंडरस्टैंड करना चाहिए था ना, एतबार करना चाहिए था उसकी बात पर। एतबार करके ही सारी जिम्मेदारी सौंपी थी उस पर, लेकिन जो कुछ भी हो वो मेरी उम्मीद के बरक्स था गुड़िया बाजी। मुझे नहीं लगता था वो इतनी बड़ी गलती कर देगा। उससे गलती नहीं हुई है, उसको किसी ने मिसगाइड किया था। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है आफिया, मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है और उसकी काबिलियत पर भी, लेकिन अफसोस तुम्हें उस पर और उसकी बात पर एतबार नहीं है।
बिजनेसमैन का दामाद होना भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता। और अगर ससुर बॉस हो तो फिर तो क्या बात है। प्रमोशन के बहाने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं और कोई गलती हो जाए तो कोई पूछगछ भी नहीं है। देखो तुम्हें मसला क्या है मेरे से? ये मसला तो कुछ नहीं है, मैं तो जनरल सी बात कर रहा हूँ। तुम जनरल से बात नहीं कर रहे हो, मुझ पर टॉन्ट कर रहे हो बल्कि। हाँ, टॉन्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें दामाद होने का एक्स्ट्रा फेवर दिया जा रहा है। वरना कल जो तुमसे गलती हुई है ना, अगर वो गलती हम में से किसी से होती तो अब तक तो हमें खड़े खड़े फायर कर दिया जाता। लेकिन तुम तो ठहरे दामाद। तुम्हारी तो काबिलियत आफिया मैम के शौहर होने की वजह से है, जिनकी वजह से तुम यहाँ हो। तुम्हें भला यहाँ पर कौन निकाल सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए इसको निकालने के बजाय तुम जैसे थर्ड क्लास सोच रखने वाले एम्प्लॉय को फायर कर देना चाहिए। सर मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था। आप चाहें तो आप फयाज से पूछ लें, हम तो मजाक कर रहे थे। आप मजाक नहीं कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और वो भी अहमर का। जानते ही कौन है? ये शहीद ग्रुप्स का दामाद है, दामाद। और इस हैसियत से आप इसकी ऐसी इज्जत करेंगे जैसे शहीद साहब की और मेरी करते हैं। और अगर ये आप लोगों के बीच में बैठते हैं तो इसे मामूली समझने की गलती ना करें। इट्स ओके फहद। कैसे ओके अमर? इसने तुम्हारी इंसल्ट की है। जब तक इसे अपनी गलती की सजा नहीं मिलेगी तब तक कुछ ओके नहीं होगा। शब्बीर, जी बॉस। ये कल मुझे ऑफिस में नजर ना आए। फहद ये ज्यादती है। इनको जॉब से निकालने के बजाय इस बात को खत्म करो। अमर, बात तो तभी खत्म होगी जब इसकी जॉब खत्म होगी। शब्बीर, इसके ड्यूज क्लियर करके इसको फारिग करो। जी बॉस। सर प्लीज आप। फहद सर आप ही कुछ करें सर, इनको समझाएं। फहद प्लीज, वो अपने घर के वाहिद कमाने वाले हैं और कुछ दिन बाद उनकी बेटी की शादी भी है। इस टाइम पे जॉबलेस होना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ऐसा था तो उसे बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। उन्होंने गुस्से में बोल दिया, कोई बात नहीं, वे जज्बाती से हैं वो। उसने कहा और तुमने सुन लिया और बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ ये। क्या हुआ, सब खैरियत है? कुछ हुआ है ऑफिस में? बाहर स्टाफ भी सारा वियर्ड बिहेव कर रहा है। हाँ, वो मैंने साहिर को फायर कर दिया। क्यों? अमर की इंसल्ट की है उसने। आफी तुम ही समझाओ, ये ना निकाले उन्हें। इस मामले में मैं आफिया की भी नहीं सुनूंगा। प्लीज मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है?